जॉर्जिया मेलोनी का बयान आया कि आर्कटिक पर आंखें मूंद लेने से कोई काम नहीं होगा। मुसोलिनी की जबरदस्त फैन, मुसोलिनी को अपना आदर्श मानने वाली मेलोनी मुसलमानों से चिढ़ती है। दिल, दिमाग, दौलत, इन सब चीजों में मजबूत मेलोनी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है। जॉर्जिया मेलोनी का बयान आया कि दो टूक शब्दों में उसने ट्रंप को कहा कि आर्कटिक मुद्दे की समस्या का हल नाटो के अंदर होना चाहिए। आर्कटिक पर आंखें मूंद लेने से कोई काम नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। मेलोनी के इस बयान से हलचल पैदा हो गई है, तरह तरह की बातें की जा रही है, तरह तरह के अर्थ निकाले जा रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री। आइए और जानकारी आपको देते हैं, उनके बारे में और बताते हैं कौन है वो। अभी 5-6 दिनों पहले उनका जन्मदिन था। आपने वो अगर वीडियो देखा होगा तो जापान के प्रधानमंत्री ने इटालियन में बर्थडे का गाना रिकॉर्ड करके भेजा था। इटालियन भाषा में हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया था और उसे देखकर, वो सुनकर उस वीडियो को मेलोनी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अभी कुछ दिनों पहले उनका बर्थडे था 15 जनवरी को, और जापानी पीएम का ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। इसके अलावा जब याद करिए, जब उसने नमस्ते बोला था, हिंदी में नमस्ते बोला था हाथ जोड़कर, पूरे भारत में इसकी चर्चा हुई थी, पूरे भारत में इसकी तारीफ हुई थी। अभी पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने खूब तारीफ की थी। उन्होंने कहा, मिलते ही पीएम से कहा, यू आर द बेस्ट, आप सबसे अच्छे हो और मैं आपको फॉलो करती हूं, आपका अनुकरण करती हूं। बहुत बड़ी बात है ऐसी महिला के बारे में जानना, उनकी लव स्टोरी, उनकी निजी जिंदगी और उनका राजनीतिक सफर की कैसे 45 साल की उम्र में वो इटली की प्रधानमंत्री बन गए। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। आज उसी मेलोनी की बात करेंगे। एक जर्नलिस्ट से प्यार, अनवेड मदर यानी बिन ब्याही मां, जो बच्ची है उनकी, वो बिन ब्याही मां बनी थी। वो एक जर्नलिस्ट से उनका अफेयर हुआ था। इसके अलावा उनका दिल टूटा, दोनों अलग हुए और कैसे अलग रह रहे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं उनकी लव स्टोरी कैसे हुई थी। बेहद ही दिलचस्प कहानी है। एक रैली के बाद उन्हें एक टीवी स्टूडियो में जाना था। वो न्यूज चैनल के स्टूडियो में गई। काफी भूख लगी थी उन्हें। जैसे ही ब्रेक लिया गया, उन्होंने तपाक से एक केला निकाला अपने बैग से और तुरंत खा लिया। जब वो खा रही थी तो उनकी नजर सामने एक टीवी जर्नलिस्ट पे पड़ी, जो एक टक मेलोनी को देखे जा रहा था। दोनों की नजरें मिली और दोनों अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और उसी हंसी से जो केमिस्ट्री बनी, वो उनकी लव स्टोरी की शुरुआत थी। यानी उनकी लव स्टोरी एक टीवी न्यूज चैनल के स्टूडियो से शुरू हुई। शो के बाद दोनों मिले, दोनों का मिलना जुलना जारी रहा, दोनों मिलते रहे और इसके बाद फिर वो दोनों एक साथ रहने लगे, यानी लिव इन में रहने लगे। 3 साल बाद उनकी एक बेटी हुई। उस जर्नलिस्ट का नाम था एंड्रिया जियाम्ब्रुनो और जो बेटी पैदा हुई उसका नाम इन्होंने जिनेवरा रखा। दोनों की विचारधारा भी अलग थे। एंड्रिया वामपंथी थे
तो मेलोनी घोर दक्षिणपंथी, दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, मेल नहीं खाती थी। सालों तक दोनों साथ रहे। इसके बाद वो राजनीति में आगे बढ़ी, पार्टी बनाई, धीरे धीरे उनकी पार्टी की पहचान बनी और ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, एक अच्छी पहचान बनी और चुनाव जीतकर फिर वो प्रधानमंत्री बनी। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही पति को लेकर एक ऐसा कांड हुआ, ऐसा मामला आया कि दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। मेलोनी ने तय कर लिया कि अब उनके साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकती, दोनों को अलग अलग रहना। 2023 की बात है। बलात्कार के को लेकर ऑन एयर ऐसी सेक्सिस्ट टिप्पणी एंड्रिया ने की जिससे पूरा बवाल मच गया। कुछ ऑफ रिकॉर्ड जो बातें उसने कही थी वो लीक हो गई थी। जो स्टूडियो में एंकर्स ऑफ रिकॉर्ड कुछ बातें करते हैं वो किसी तरह लीक हो गई, और जो कमेंट्स थे उसके महिलाओं को लेकर वो काफी भद्दे थे, आपत्तिजनक थे, अपमानजनक थे, और जिससे पूरे इटली में खूब बवाल मचा। एक तरह से कहें कि काफी विवाद हुआ। और उस घटना के बाद से मेलोनी इतनी आहत हुई महिलाओं को लेकर, इस कमेंट्स को लेकर, सेक्सिस्ट कमेंट को लेकर, कि रिश्ता तोड़ने का फैसला ले लिया और उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ लिया, यानी दोनों अलग अलग रहे। यानी जो लव स्टोरी एक स्टूडियो से शुरू हुई थी वो लव स्टूडियो के ही एक घटना से खत्म भी हो गई। पूरा भारत जब गदगद हुआ था उस घटना को याद करें जब उन्होंने नमस्ते हिंदी में कहा था हाथ जोड़कर। इसके अलावा G7 की मीटिंग में जब प्रधानमंत्री से वो मिली थी तो उन्होंने कहा था कि यू आर द बेस्ट, यानी प्रधानमंत्री जी आप सबसे अच्छे हो और मैं आपके तरह बनने की कोशिश कर रही हूं। प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराए और हाथ मिलाया, लेकिन पूरा भारत इन दोनों ही घटनाओं के बाद, इन दोनों ही बातों से पूरा भारत गदगद था। अब आते हैं उनकी निजी जिंदगी पे, उनके बचपन पे। जब वो बहुत छोटी थी, उनका जन्म 15 जनवरी 1977 को 77 में रोम में हुआ था। जब वो बच्ची थी, यानी कुछ भी उसे याद नहीं है अपने पिता के बारे में, जब उसका पिता पूरे परिवार को छोड़ दिया था, एक तरह से कहें कि पूरे परिवार से अलग हो गया था। मां ने पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, लालन पालन किया, और 15 साल की उम्र में वो राजनीति में आ गई थी, छात्र राजनीति में, यानी 1992 में वो छात्र राजनीति में आ गई थी, महज 15 साल की उम्र। मुसोलिनी की जबरदस्त फैन। उन्होंने जब एक बयान दिया था मुसोलिनी को लेकर तो काफी विवाद भी हुआ था। मुसोलिनी की जबरदस्त फैन, मुसोलिनी को अपना आदर्श मानने वाली मेलोनी मुसलमानों से चिढ़ती है। जैसा मैंने कहा कि 15 साल की उम्र में राजनीति शुरू की और 29 साल की उम्र में वो सांसद बन गई, और फिर वहां से पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा, और 45 साल की उम्र में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अगर आज इटली की बात करें, दुनिया के टॉप 10 देशों में उसकी इकोनॉमी आती है। दुनिया की इकोनॉमी के पायदान पर वो 9वें नंबर पर है और यूरोप में 5वें नंबर पर है। कितना मजबूत देश है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो नारा उन्होंने दिया था चुनाव के दौरान, गॉड, कंट्री एंड फैमिली, यानी ईश्वर, देश और परिवार, यह नारा काफी हिट रहा और माना जा रहा है कि इसी नारे की बदौलत जनता ने उन्हें खूब समर्थन दिया और पीएम की गद्दी तक पहुंची वो। कुछ चीजों को लेकर, जैसे एबॉर्शन यानी गर्भपात, इच्छा मृत्यु, इसके अलावा सेम सेक्स मैरिज,
समलैंगिक विवाह को लेकर वो हमेशा विरोध करती रही है। यानी उसका जो स्लोगन था फैमिली, वो मानती है कि ये चीजें फैमिली को सूट नहीं करती, इसका विरोध करती रहती है। और कई दफा उसके इस स्लोगन का, उनकी इस सोच का, उनकी इस पॉलिसी का अलग अलग मंचों पर विरोध भी हुआ, लेकिन वो इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है। उन पे आरोप लगे जेनोफोबिया का, इस्लामोफोबिया का, इस तरह के आरोप लगते हैं इन्हीं चीजों के कारण, लेकिन वो फिर भी मजबूती से अपने देश को चला रही है। आखिरी में यही कहें कि दिल, दिमाग, दौलत, इन सब चीजों में मजबूत मेलोनी दुनिया के लिए एक आदर्श की तरह है, खासकर महिलाओं के लिए एक आदर्श है उनका सफर। धन्यवाद।